नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो लगातार ताबड़तोड़ मीटिंगें चल रही हैं, जो जानकारी खुफिया सूत्रों से मिल रही है, उससे लगता है कि घाटी में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू और कश्मीर और उसके साथ ही लद्दाख के दौरे पर है। साथ है एनएसए अजीत डोभाल सेनाध्यक्ष और मोदी जी बंद कमरों में लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। इससे एक ही बात समझ आ रही है कि लद्दाख से पीओके तक कोई नया रोड मैप तैयार हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यह सही समय है जब भारत को अपना पीओके वापस ले लेना चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। और इस मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, अभी बीते दिनों ही प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को लेकर एक सर्वदलीय मीटिंग की थी, जो मीटिंग करीब 3.5 घंटे तक चली थी, जिसके बाद हो सकता है कि इसके अंदर पीओके को वापस लाने की बात हुई हो। क्योंकि इसके अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास की बात हुई हो, क्योंकि इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल थे। और इस मीटिंग से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने भी कश्मीर को लेकर 2 मीटिंगें की थी। भले ही मीटिंग में मौजूद नेताओं ने बाहर आकर उन्होंने पीओके के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोला हो, लेकिन इस मीटिंग में पीओके को लेकर कुछ बड़े फैसले तो लिए ही गए होंगे। वरना आप ही सोचिए कि इस मीटिंग के ठीक एक दिन बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख यात्रा पर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27 जून को लद्दाख के दौरे पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद अब इन राज्यों में विकास की रफ्तार बढ़ाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए मोदी सरकार जुटी हुई है। लद्दाख में चीनी सेना के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प भी हुई थी। राजनाथ सिंह लद्दाख में सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और सैन्य तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। गौर मतलब है कि पिछले साल जून में चीनी सेना ने लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण करने की कोशिशें भी की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश से शांति भंग हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार चीन की चालबाजी पर नजर बनाए हुए हैं। चीनी सैनिक छल और कपट करके पिछले साल की तरह धोखे की कार्यवाही कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसलिए भारत की सैन्य तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लद्दाख पहुंच रहे हैं। 27 जून का उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण होगा और कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि जब भारत पीओके को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उस मसले में चीन भी जरूर बीच में आएगा और वो लद्दाख के इलाकों पर हमला करके जरूर उसे हथियाने की या फिर भारत के ऑपरेशन को रोकने का प्रयास करेगा। और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सब सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब सही तरीके से रहे और लद्दाख की सेना भी पहले से ही तैयार कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की चूक ना हो सके और भारत 2 मोर्चों पर अपने दुश्मन देशों को एक साथ संभाल सके। और ये बातें कोई हवा में की जाने वाली बातें नहीं है। भारत पिछले कुछ महीनों से लगातार सीमा पर अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है, साथ ही वो भारी हथियारों को भी सीमा के पास तैनात कर रहा है। भारत ने पूर्वी लद्दाख में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। इस प्रणाली में आकाश मिसाइल शामिल है, जो किसी भी गुस्ताखी पर चीनी विमानों को पलक झपकते ही ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके साथ ही सीमा पर बड़े पैमानों पर सैनिक साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। सेना की 3 डिवीजन वहां और बढ़ा दी गई हैं। ये सारी तैयारी टकराव की नौबत आने पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ही की जा रही है। भारतीय मोर्चे को मजबूती देने के लिए S-30 MKI लड़ाकू विमान आसपास के एयरबेस से पूरी तरीके से लैस होकर कुछ ही मिनटों में यहां पहुंच सकते हैं। पीओके को वापस भारत में लाने के लिए अब सेना ने अपनी जबरदस्त तैयारी कर ली है। लेकिन अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारत सरकार पीओके को लेकर कार्रवाई कर रही है, तो आपको बता दूं कि इस समय भारतीय सेना और कश्मीर पुलिस मिलकर आतंकवाद को खत्म करने के मुहिम पर भी जुटे हुए हैं, जो पिछले 1 साल से काफी तेज हो चुका है। आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल जब भारत पीओके को वापस से पाकिस्तान से छीन लेगा, तब ऐसे में दोनों देशों के बीच तकरार की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसे में पाकिस्तान के पाले हुए पिल्ले जो जम्मू कश्मीर में छुप कर बैठे हैं, वो कश्मीर में आतंक मचा सकते हैं, जिससे सेना को दोनों मोर्चों पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। जिससे पहले ही जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, ताकि बाद में जब भारत पीओके को वापस ले तो उससे कोई समस्या ना आए। और इसीलिए अभी पिछले 2 दिनों से सेना भी हाई अलर्ट पर तैनात है। इस साल के आंकड़े बताते हैं कि अब तक सुरक्षा बलों के साथ 52 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इनमें से 16 कोरोना के लॉकडाउन लगने के बाद गोलियों का निशाना बने। सुरक्षा बलों के सूत्र बताते हैं कि इस समय कश्मीर घाटी में 220 से ज्यादा आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें से 80 से 90 विदेशी हैं। इस साल 1 जून तक 35 आतंकवादी घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल इस समय तक 49 आतंकवादी घटनाएं हुई थी। इस साल आतंकी वारदातों में 29% यानी लगभग 1/3 की कमी आई है।
हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद स्वीकार किया है कि लॉकडाउन के बाद ऑपरेशन की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी, लेकिन ऑपरेशन जारी है। इस साल अब तक 18 सुरक्षा कर्मियों को भी वीरगति मिली है। बौखलाए आतंकवादियों ने इस दौरान 11 नागरिकों को भी अपना निशाना बनाया, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अभी हाल ही में सेना ने इन आतंकियों की एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें पूरी डिटेल्स है कि कौन सा आतंकी कहां पर है। ऐसे में जल्द ही इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और कश्मीर से इन आतंकियों के सफाई के बाद सीधा पीओके पर धावा बोला जाएगा। और भारत पीओके को वापस लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और यह तैयारी कोई आज या कल से शुरू नहीं हुई है। भारत ने इसकी नींव बहुत पहले रख दी थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ समझा दिया है कि गिलगित बाल्टिस्तान उसका अभिन्न अंग है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने पिछले साल से जम्मू कश्मीर सब डिवीजन को अब जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। IMD अब जब भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए जो अनुमान जारी करता है, उसमें गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी शामिल किया जाता है। IMD की ओर से अपने बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को जगह देना बहुत ज्यादा अहम है। IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि IMD पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए वेदर बुलेटिन जारी करता रहा है। हम बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। इस मुद्दे पर भारत ने पिछले साल ही साफ कर दिया था कि पाकिस्तान का इन इलाकों पर कोई भी हक नहीं है। दरअसल वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के आदेश दिए हुए थे। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्तान को वहां पर दखल देने का कोई भी हक नहीं है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र भी जारी किया था। बयान के मुताबिक तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बयान में कहा गया कि स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, वह पूरी तरीके से कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के तहत भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार या उसकी न्यायपालिका को उन क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जो उसने अवैध तरीके से और जबरन कब्जाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के हालिया कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर उसके अवैध कब्जे को छुपा नहीं सकते हैं और ना ही इस पर पर्दा डाल सकते हैं कि पिछले 7 दशकों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, शोषण किया गया और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भारत सरकार ने जो नया मानचित्र जारी किया, उसमें पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के हिस्सों को कश्मीर क्षेत्र में दर्शाया गया था। इसमें पीओके के 3 जिलों मुजफ्फराबाद, पंच और मीरपुर को भी शामिल किया गया था। इसी बात से साफ हो जाता है कि अब भारत पीओके को वापस लेने के मूड में है और जल्द ही इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।